हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो व्लॉग अपने लास्ट देखा वो मैंने कल ख़त्म किया था। कल ख़त्म करके आज मैंने एक नया व्लॉग शुरू कर दिया है उस स्ट्रेस में, क्योंकि सुबह है और एज़ यूजुअल सफाइयाँ चल रही है। किचन की थोड़ी सफाई की है, अभी डब्बे वगैरह वॉश किए। तो मैं बाहर आई थी कचरा वगैरह फेंकने के लिए बाड़ी में, तो यहीं बैठ गई हूँ थोड़ी देर। बहुत थक गई हूँ, तो अब तो कुछ भी नहीं करूँगी। दिखाती हूँ अंदर चल के क्या क्या हो गया है, क्या क्या रह गया है। तो अंदर चलते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आपको आता तो है मेरी शादी, तो मुझे तो 5 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे को कुछ भी वॉल ये पानी वानी चलाना, वॉल बदलना नहीं आता। स्पीड ठीक है, थोड़ी और कम कर दो, थोड़ी और कम। अब देखो, हाँ ठीक है आ जाओ। तो घर के जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे, जो बहुत बड़े बड़े थे, जैसे कैन, आटे की कोटी वगैरह, वो सब मैं बाहर ही ले आई थी साफ़ करने के लिए। क्योंकि अंदर सिंक में क्या, इतनी छोटी सी सिंक में ना सबको साफ़ नहीं होता। बाहर अच्छे से साफ़ हो गए थे, सारे बाहर ही साफ़ कर लिए थे मैंने। ये सारे डब्बे धो के यहीं धूप में सुखा दे, क्योंकि ये मैंने यहाँ इसलिए धोए थे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं। किचन में धुलते नहीं है, सिंक में मारते नहीं है, तो फिर मैंने यहीं धो के यहीं धूप में सुखा दिए ताकि अच्छे से सूख जाएंगे। तो हम अंदर ले जाएंगे। तो मैंने पोछे की बाल्टी रखी, अब मैं पोछा लगा लूँगी। हमारे घर में जितने भी अतरंगे सतरंगे डब्बे थे ना, ये मैंने सारे खाली करके, और मैंने फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर किया था। अगर आपको भी चाहिए तो बता देना, मैंने इसमें लिंक डाल दूंगी। और देखिए इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी और सब एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो सब कुछ दिख भी रही है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में, ये देखिए ऐसे मुड़ेगा भी नहीं। और आप देखो घुमा के देख सकते हो कि आपको इसके अंदर कुछ भी डालना हो तो ये देखिए सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जो भी आपको चाहिए, चाय चीनी वगैरह। और ऐसे भी नहीं दिखने में आपको बहुत छोटे लग रहे हैं, बहुत अच्छा स्टोरेज है। ये ऐसे देखो निकल भी जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और फिर आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, और बहुत कम स्पेस वाला है। और ये पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप फ्लावर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो हमारे इसके अंदर जितने भी डब्बे थे मैंने वो सब निकाल के इसके अंदर डाल दिए। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 16 है। ये 16 है, तो आपको 16 डब्बे कम करने पड़ेंगे और 16 इसके अंदर आ जाएंगे। और जैसे छोटे छोटे अगर आपके घर में भी रंग बिरंगे के डब्बे हैं तो वो सब निकल जाएंगे। तो गाइज़ मैंने सुबह कुछ भी शूट नहीं किया था, मतलब दोपहर के बाद में मैंने नीचे दिखाया था आपको। मैं काम वाम खत्म कर रही थी, सफाई वगैरह कंप्लीट की थी, उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। एक्चुअली आज के मंडे था, तो फिर मंडे को मुझे हेयर वॉश करना होता है। तो फिर मैंने हेयर वॉश वगैरह किया, बाथरूम वगैरह क्लीन किया। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब कुकू के आने के बाद तो मैं नहा के कंप्लीट हुई थी। वो आया, उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए, फिर उसको मैंने सुलाया। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, और बस अब शाम हो गई है। बाहर देख सकते हो अंधेरा हो गया है। तो मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि सुबह जो भी कैन वगैरह वॉश की थी वो अभी तक बहुत भी रखी हुई है, किसी ने भी अंदर नहीं रखी उठा के। तो मैं नीचे जाती हूँ, कैन वगैरह उठा के अंदर रखती हूँ। और नीचे की अब ऐसे ये कल मैंने जो ब्लॉग पोस्ट किया था उसमें लोग ऐसे बोल रहे थे कि आप इतनी जल्दी सफाई क्यों शुरू कर रहे हो। क्योंकि मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे हाथ पैर दर्द करने लग जाते हुए, तबीयत खराब हो जाती है। और मेरे को सच में कल भी नींद नहीं आई थी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था एक रूम की सफाई में ही। तो मैं थोड़ा करूँगी, इसलिए थोड़ा सुबह कर लेती हूँ, थोड़ा शाम को कर लेती हूँ, ताकि दिन में रेस्ट हो जाता है, रात को रेस्ट हो जाता है। तो वो वाला सीन है, इसलिए सफाई इतनी जल्दी शुरू की है। वैसे तो दिवाली के ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, 20 डेज़ है, जिसमें से 5 डेज़ तो फेस्टिवल्स के कट जाएंगे। 15 डेज़ है, 15 डेज़ तो बहुत कम होता है। तो अब चलते हैं नीचे और वापस साफ़ सफाइयों में लगते हैं, और आपसे मिलती हूँ नीचे जाके। बाय। तो अभी हम रात को कर रहे हैं गेस्ट रूम की सफाई। तो हमने कर लिया टीवी कैबिनेट साफ़, बेड पूरा साफ़ कर लिया। ये बेड का सारा सामान है, उधर बिखरा पड़ा है। ये रविंद्र का सामान हटा रहे हैं, यहाँ का सामान है। ऊपर वाली ड्रॉरें साफ़ कर लिए, ये नीचे वाली पहले से करी हुई थी। और ये देखो सामान एज यूजुअल पूरा बिखरा हुआ है। तो पहले हम सामान जचाना शुरू करते हैं। ये देखो जियो रे बाहुबली, हेल्प करवाऊँ क्या? अकेले उठा लोगे गद्दा? चलो ठीक है, देखते हैं। आ रही हूँ, रुको। तो गेस्ट रूम के अंदर फर्स्ट ड्रॉर हमारे कैंटीन के सामान की है, नेक्स्ट तनिष्मना की है, फिर मम्मी की है, फिर रवीना वैसा की है, और एक कॉमन है जिसके अंदर सारा सामान है। तो यहाँ मैं सारा कैंटीन का सामान जचा रही थी, ताकि एकदम अच्छे से व्यवस्थित लगे, क्योंकि बहुत बिखरा हुआ रहता है ये यूजुअली, क्योंकि आता ही रहता है ना, इसलिए। तो मैं ये सब जचा रही थी, और उसके जचाने के बाद में बाकी। तो इस अलमीरा में हमने सारा हमारा कैंटीन का सामान जचा दिया है। ये विम सोप, ये सारे शैम्पू, ये देखो कितने सारे शैम्पू, ऑयल, फेस वॉश, कंफर्ट, फिनाइल, ये है सारी सरफ। तो ये एकदम खाली और सुंदर हो गई है। गद्दा वद्दा भी जच गया है। अब हमें पर्दे वर्दे खोल लेते हैं।
तो फिर मैंने घर के सारे मतलब जो भी गेस्ट रूम के पर्दे थे वो सारे खोले और विंडो साफ़ कर ली थी, क्योंकि इसके अंदर ये एक ही विंडो है और ये हमारे जस्ट किचन के सामने, मतलब सामने एक और विंडो आपको दिख रही होगी जो जिसमें रवीना भाई साहब और मम्मा दिख रहे थे, तो ना सामने दिख रहे थे। और साइड में आप देख सकते हैं कुकू के बर्थडे की फ़ोटो लगी हुई। गेस्ट रूम की काफ़ी हद तक तो सफाई हो गई है, तो गद्दे वद्दे मैंने साफ़ कर दिए, सब लेके जा रही हूँ वॉश करने के लिए। इसके जो भी सोफ़े के पिल्लो है, सोफ़ा कवर है वगैरह सब झाड़ू पोछा सुबह हुआ, क्योंकि रात को झाड़ू नहीं लगाते। विंडो के पर्दे वर्दे भी सब ले लिए, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए। वो चेयर्स कल हम लोग उस दूसरा हमारा सामने एक और घर है तो उस वाले घर में रखवा देंगे, क्योंकि उसमें यूजुअली स्टोर का रिलेटेड ही सामान रखा हुआ है। तो ये चलते हैं और चल के अब किचन में लगते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। तो रोटी तो रवीना वैसे बना रही है, क्योंकि शाम को सिर्फ पापा की बनानी होती है, बाकी मम्मी का फास्ट है, रवीना वैसे का फास्ट है, वो नवरात्रा कर रहे हैं। मैं शाम को खाना खाती नहीं हूँ, इसलिए एक जने का खाना बनाना होता है या फिर हबी का बनाना होता है, तो एक या दो जनों का ही बनाना होता है, तो वो पैसा बना लेते हैं। तब तक मैं शाम को सफाई कर लेती हूँ। तो अब चलते हैं अंदर और जो भी सामान है वो लेके चलते हैं। यहाँ पे दिखा मेरे को क्या बना रहा है, दिखा यहाँ पे रख के दिखा। देर से तो बस इत्र वालों कुकू लूंग दिखा तेरे। आज देखो मैंने कुकू को न्यू लूंग पहनाए है ना कुकू, सुंदर लग रही। वो वाला लूंग भी दिखा। हाँ बस तू तो बदमाशी कर ले, मेरा बस कैमरा लेना होता है। ये यहाँ पे क्यों रखी पेंसिल यहाँ पे कुकू? ये कौन सा कलर है? पिंक। ये वाला ग्रीन कलर, ये वाला ये ब्लू कलर, और ये कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। इस पे बता ये कौन सा कलर है? एप्पल। कलर कौन सा है? ये रेड कलर। ये रेड कलर। ये वाला कौन सा कलर है? ये पिंक कलर। ये वाला कौन सा कलर है? ये कलर कौन सा है? ये मुझे नहीं पता। चल ठीक है, ये बता दे ये कौन सा कलर है? ये ग्रीन। और ये कौन सा कलर है? क्या? ये कलर कौन सा है? ये वाला कलर ग्रीन कलर। ये कलर जो तूने पहन रखा है ये कौन सा कलर है? येलो कलर। क्लैप फॉर कुकी। कुकी क्लैप करो। ये आप बताओ क्या है ये क्या है? पर्पल कलर। पर्पल कलर। हाँ। और ये कौन सा कलर है? ये पिंक कलर। ये पिंक कलर है। ये कुकी क्या है? ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल कहाँ है? नहीं है। हाँ। ये क्या है? ई फॉर एप्पल। एफ फॉर जी फॉर ग्रेप्स। एच फॉर आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर आई फॉर जग। आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर जग। जग। वेरी गुड। क्या खा रहा है? ये क्या है? उंगली है। उंगली क्यों खा रहे? तो गंदी बात होती है ना। तो गाइस मैं नीचे की सफाई करके आ गई हूँ ऊपर। किचन का भी काम कंप्लीट हो गया है, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए, किचन क्लीन की है। अब ऊपर आई हूँ, कुकू को होमवर्क करवा रही हूँ। और मेरे पैर 2 दिन से इतने दर्द कर रहे कल भी गर्म पट्टी बांध के सोई थी, आज मुझे लगता है गर्म पट्टी बांध के सोनी पड़ेगी। और आज है कक्षा के घर पे राती जो का, कल उनके घर पे खाना है, तो मम्मी और भाई साहब वहाँ गए हुए, क्योंकि फिर नीचे कोई भी नहीं है, तो फिर भाई साहब वहीं सो जाएंगे और मम्मी राती जो में बैठेंगे। और आगे वैसे पापा के रूम में है, और वैसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं, हमारे घर में कैमरे 24 आवर्स ऑन रहते हैं। और अभी बहुत वो है, कैमरे देखते रहते हैं। और देखो मैं आजकल एक कान में कुछ भी नहीं पहनती हूँ, पर मेरे कान अजीब से लगते नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर ही 3 पहन के रखती हूँ, इसलिए एकदम सडन कोई देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं, खाली खाली से। और मेरी बेटे की हरकतें देखो, इसको ओरल करना तो इतना अच्छा लगता है ना, पूरे दिन मेरे साथ कंटिन्यू बोल लेगा, कुछ भी पूछ लो, टेबल तक आता पूछ लो, टेबल्स पे सुना देगा। पर इसको रिटर्न करने में बहुत जोर आता है, इसको रिटर्न करना इतना लेजी लगता है, बल्कि इसको लिखना सब कुछ आता है फिर भी। तो कल कच्चे घर पे ही खाना वगैरह है हमारा, तो कल से मुझे नया ब्लॉग शुरू करना पड़ेगा। अब देखते हैं कल सुबह मैं किस चीज़ की सफाई करती हूँ, या फिर कच्चे के घर पे जाना पड़ेगा। ऑफकोर्स वी आर बीइंग ही, तो कुछ तो करने जाना ही पड़ेगा, यू नो। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कि कल से मैं एक नया ब्लॉग शुरू करूँगी। मुझे पता है कहीं जाना इतना अच्छा लगता है, मतलब जाना तो मुझे पता है, सामने वाले घर में ये पर न्यू ड्रेस पहनूंगी मैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल से मैं एक नया ब्लॉग शुरू करूँगी। अभी के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।